हेलो, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं सुबह सुबह ताजमहल देखने आगरा और निकल चुके हैं अपने रूम से। सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हमें पकड़नी है आगरा की ट्रेन। हमने ट्रेन पहले ही बुक कर रखी है, तो हम निज़ामुद्दीन पहुँच करके आप लोगों को बताते हैं ट्रेन के बारे में, और फिर आगे का पूरा ब्लॉगिंग आप देखते रहना आगरा के लिए। हमारी ट्रेन लगी हुई है, यह है विशाखापट्टनम स्पेशल। निज़ामुद्दीन से चल के विशाखापट्टनम तक जाती है आगरा के रास्ते, तो हमें आगरा में उतर जाना है। मेरा बॉगी नंबर है D1, तो मुझे पता करना पड़ेगा किसी से कि D1 कहाँ पे है। ये मैप में हमने अपनी सीट ले लिया फाइनली ट्रेन के अंदर, और अब हमें 2.5 घंटे की जर्नी का वेट करना है। देन वी विल बी रीचिंग टू ताजमहल आगरा एट 9:25। तो 2.5 घंटे में 7 बजे यहाँ से खुलेगी ट्रेन। अभी 6:30 बज रहे हैं, 6:45 हो रहा है ना, 6:45 हो रहा है। तो 15 मिनट बाद ट्रेन खुलेगी, फिर 9:30 में हम पहुँचेंगे आगरा। वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और चल देंगे ताजमहल की तरफ। आगरा कैंट स्टेशन है जहाँ उतरेंगे, और वहाँ से हमें लेना होगा ऑटो या कोई भी रिजर्व पब्लिक व्हीकल्स। तो हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतर गए हैं, और हमें कुछ ट्रेन में कलीग्स दोस्त भी मिल गए। उन सब के साथ होकर के अब हम निकल जाएंगे। ये हमारे दोस्त लोग हैं, इन सब के साथ अब हम निकल जाएंगे ताजमहल के लिए। फाइनली हमें ऑटो मिल गई है। सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हमने ऑटो ले लिया है। 20 रुपये पर पैसेंजर लगता है शेयर्ड ऑटो, और ये हमें छोड़ देगा यहाँ से ताजमहल, जो कि लगभग 5 किलोमीटर होगा, 5 से 6 किलोमीटर या उससे कम ही है। तो अब हम ताजमहल पहुँच करके दिखाते हैं यहाँ पे। फाइनली हम ताजमहल के पास पहुँच चुके हैं, और ये ताजमहल का गेट है। यहाँ से 500 मीटर अंदर जा कर के ताजमहल है। तो अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी टिकट है ही, टिकट तो है ही, और चलते हैं अंदर की तरफ। ये है ताजमहल का मेन गेट, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ। उससे पहले कुछ देख लेते हैं क्या सब लिखा हुआ है बोर्ड पे। मैं इसमें लगभग सारे मॉन्यूमेंट को पहचान पा रहा हूँ। एक ताजमहल है, एक अकबर का क्या बोलते हैं उसको, किला है, रेड फोर्ट, और दूसरा अकबर का मकबरा है, फिर बुलंद दरवाज़ा है, एक इत्मादुद्दौला का है। 7 किलोमीटर की दूरी पे ये है रोमन कैथोलिक सेमेट्री, और ये है ताज नेचर वॉक। इसे तो कोई काम का नहीं, ताज नेचर वॉक, इसका मैंने रिव्यू पढ़ा था। मेहताब वॉक में हमें जाना है, और यह है चीनी का रोज़ा। डिस्टेंस फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे 9 किलोमीटर। शाहजहाँ प्राइम मिनिस्टर अफजल खान आलमी, नॉट रिक्वायर्ड, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मरियम का मकबरा, यहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अगर टाइम बचा तो जाएंगे। ये जामा मस्जिद जाना है। आगरा में भी ये दिल्ली की जामा मस्जिद जैसा ही है, बट ये थोड़ा छोटा है ना। और देखते हैं और क्या सब है। इत्मादुद्दौला स्टॉम्प, यहाँ तो हमें जाना है। ये बहुत ही खूबसूरत है, इसको जूनियर ताज कहा जाता है। कहा जाता है कि पहले ये बना था और इसी को देख करके ताजमहल को कॉपी किया, या वाइसे वर्सा है, मतलब ताजमहल बनने के बाद इसको बनाया गया था। फतेहपुर सिकड़ी बहुत दूर है, और हम यहाँ से जा नहीं सकते ताजमहल, तो यहीं पे आए हैं। आगरा फोर्ट ज़रूर जाएंगे, सिकंदरा ज़रूर जाएंगे। सिकंदरा वो जगह है जहाँ अकबर की राजा अकबर जो थे उनकी कब्र है। रामबाग हम नहीं जाएंगे, बहुत दूर है, और इन सब प्लेसेस में तो शायद कुछ भी मेरे हिसाब से जाने का कोई मतलब नहीं बनता, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो निकलते हैं आगे के लिए। मेन गेट से अंदर आने के बाद लगभग 500 मीटर चल करके आपको ताजमहल तक जाना होता है। ये वो रास्ता है जिससे अंदर की तरफ जाना है, फिर आगे जा कर के टिकट चेक होगा। अभी मेन गेट पर जब मैंने एंट्री की तो कोई टिकट चेकिंग नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, अंदर जा कर के होगा। फाइनली सिक्योरिटी चेक पास करके हम लोग अंदर की तरफ आ गए हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो कुछ सजेशंस है, जैसे कि आप बैग ला सकते हैं। एंट्री करने के लिए दोनों ऑप्शन है, छोटा बैग है तो आप हाथ में लेकर के आ सकते हैं, और बड़ा बैग है या छोटा बैग भी है और आप रखना चाहते हैं तो सिक्योरिटी काउंटर एक बना हुआ है, उस पर आप रख सकते हैं। और अंदर आने के लिए बाकी सब ठीक है। टिकट जो है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ऑफलाइन 50 का है, और ऑनलाइन जो मैंने ख़रीदा है वो 45 का पड़ा है। अगर आप VIP टिकट लेना चाहते हैं जिसमें आप शाहजहाँ और मुमताज़ महल के कब्र को देखना चाहते हैं तो वो 250 रुपये का टिकट है। इस तरह से तो चलते हैं अब अंदर की ओर। इधर है सरप्राइज़।
ये रहा ताजमहल और वो रहा सामने ताजमहल। भैया गाइड भी चलो। ये तो मेन एंट्रेंस है, फिर इसके अंदर में जाकर के ताजमहल है जो कि हम दिखाएंगे आपको। इसके बैक में भी एक डोर सा बना हुआ है और ये कैंपस से लोग काफ़ी भीड़ लगा रखे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। पता तो नहीं लगा। इट्स सिंपली वाओ अमेजिंग। जो बेला कहीं गया चल और बच्चा ठहरे जो खींचना यार, क्या कर रहे थे? दिख रहा नहीं है यार। आपको पता है ताजमहल इंडिया का सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट है। अगर ऐसे नॉर्मली क्या समझा जाता है कि कुतुब मीनार सबसे ऊंचा है, बट ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी थोड़ा ऊंचा है। और इस ताजमहल के पीछे है यमुना नदी और उसके पीछे है मेहताब बाग। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ ने मेहताब बाग के अंदर एक काला ताजमहल बनाने का प्लान किया था, बट किसी वजह से वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, नहीं तो आगरा में 2 ताजमहल होता। आगरा मुग़लों की राजधानी रही। अकबर ने पूरे जो अपना एक लंबा शासन रहा, उसने बहुत 14 वर्ष की उम्र में ही शासन शुरू किया था, तब से लेकर के उसने पूरे जीवन शासन किया। उस दौरान वो आगरा में ही रहा। उसके बाद शाहजहाँ ही अपनी राजधानी को दिल्ली ले गए थे। उन्होंने ही वहाँ जा कर के लाल किला वगैरह जामा मस्जिद बनवाया था। और जब शाहजहाँ का आखिरी वक्त आया तो उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें यहीं कैद कर दिया था, आगरा में ही कैद कर दिया था। यहीं पे ताजमहल के पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पे एक आगरा फोर्ट है, उसी में वो कैद थे और वहीं से वो ताजमहल को निहारा करते थे। बाद में जब उनकी मौत हुई तो उन्हें यहीं दफन कर दिया गया था। मुमताज़ बेगम जो थी, उनकी मुमताज़ महल, उनकी जो वाइफ थी, उसी के कब्र के बगल में। तो दुनिया भर की इमारतें ऐसी होती हैं कि आप फ़ोटो में देखो तो कुछ और दिखता है, पास जाके देखो तो कुछ और दिखता है। बट ताजमहल इकलौती ऐसी इमारत मुझे ऐसी लगती है जो जैसे फ़ोटो में नज़र आता है वैसे ही रियलिटी में भी नज़र आता है, वैसे ही दिख रहा है बिल्कुल। तो मेरा कैमरा हो सकता है मे बी ड्यू टू द वीक क्वालिटी इट माइट नॉट गिव यू द बेस्ट सीन, बट एज आई कैन सी इट फ्रॉम माई नेक्ड आई इट सीम्स टू बी द बेस्ट। हम खड़े हैं बिल्कुल सेंटर में। ये ताजमहल का बिल्कुल सेंटर है, इससे ज़्यादा सेंटर स्पेस नहीं हो सकता। और यहाँ ट्रैफिक भी कम दिख रही होगी आपको, भीड़ भाड़ कम दिख रही होगी। इस तरह से मैंने कैमरे को मैनेज कर रखा है। एनी हाउ मेरा अंदाज़ है कि लगभग 700 से 800 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस होगा, जितना बड़ा ताजमहल का कैंपस है। इसके जस्ट पीछे यमुना नदी बह रही है और बाहर मैंने एक बोर्ड पे पढ़ा कि यमुना नदी बहती है और मिट्टी को काट लेती है। उसको अवॉइड करने के लिए ताजमहल बनाने से पहले यहाँ ज़मीन खोद करके बहुत सारे लकड़ी डाली गई थी और ये जो करीब हज़ारों लाखों टन का वज़न है ये उसी लकड़ी के भार पे मौजूद है।